हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी विविध 9 पे, यानी मिसलिनियस 9 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। और इसमें हमने जितने भी रूल्स अभी तक पढ़े हैं उन सभी के ऊपर से अपने क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चंस है, यानी अपनी जो विविध 9 है या मिसलिनियस जो 9 है, इस पूरे चैप्टर का जो निष्कर्ष है, हर मेथड्स पे यहाँ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है 1 + 2 tan x, 1 + 2 tan x इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है tan x + sec x। इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन से करना है। अगर इस पूरे क्वेश्चंस को हम देखें, स्टार्टिंग में ही अगर हम देखते हैं इसको, तो सबसे पहले हम 1 लिखा हुआ है, इस 2 tan x को, ये जो आपको 2 tan x दिया है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan को 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, tan² x। फिर 2 tan x को हम sec x से करते हैं, तो 2 tan x इंटू sec x इंटू dx। अब इसके अंदर हम 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। tan x इंटू sec x का हम डायरेक्ट जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। बचा tan² x। तो ये हमने 9.1 में ही ये बात बोल दी थी कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 से ज्यादा होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 से ज्यादा होती है, तो हम केवल 2 ही फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से जानते हैं। एक हम sec² x का जानते हैं tan x, और एक cos² x का जानते हैं -के cot x। केवल हम 2 फॉर्मूलों का ही जानते हैं। बाकी sin² आ गया, cos² आ गया, आपका tan² आ गया और एक cot² आ गया। ये जो 4 वैल्यूज हैं, इनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते। इसमें आपको पहले कोई ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम इन 2 की कोई समस्या नहीं है, केवल tan² से हमें डील करना है ढंग से। तो हमने 1 को अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग ही कर दिया। 2 हम बाहर ले आए, tan² x का अलग कर दिया, इसमें भी 2 कांस्टेंट था, बाहर ले आए, tan x इंटू sec x dx। सभी को हमने सेपरेट लिख दिया, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन साइन के साथ हमने लिख दिया इसको। तो सबसे पहले dx, 1.dx का मतलब dx ही है, और dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, +2। अब हमें पता है tan² का डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे sec² x -1। tan² x बराबर हम कितना लिखेंगे, sec² x -1। ये फॉर्मूला होता है आपका 1 + tan² = sec² x। उसी से हमने बनाया sec² x -1 +2 tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो x +2 इंटू, अब देखो इसका करते हैं sec² x -1 का करते हैं। तो sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x -1 का -x, -1 का मतलब -1.dx है, तो dx का वापिस x हो जाएगा, 2 sec x प्लस है c। इसमें आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, x प्लस c हो जाएगा 2 tan x माइनस का 2x +2 sec x प्लस है c। इन दोनों में से 2 tan x और 2 sec x में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan x प्लस sec x। इस x में से 2x आप माइनस करोगे तो -x प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, बस आपको इस 2 tan x को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है और sec से करवाना है। जैसे आप 10 से करवाएंगे 2 tan² x बनेगा, एक 2 tan x sec x बनेगा। तो इसका हम डायरेक्ट जानते हैं, और tan² को हम किस में तोड़ लेंगे, sec² x -1 में, और फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से कर देंगे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अभी हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, वो है e⁻x इंटू sin³ x dx। e⁻x इंटू sin³ x dx, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर
अगर एक पहले नजर में हम देखें तो एक e की पावर x है और एक साइन का फंक्शन है, तो हम चाहे तो 9.6 वाला अपना रूल लगा सकते हैं फर्स्ट सेकंड का। e की पावर x हमेशा सेकंड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फिर आगे चल के आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x आएगा, तो मतलब थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ेगी। इसको डील करने का जो सबसे इजी रास्ता है, सबसे जो आसान रास्ता है, उसके लिए आपको साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आना चाहिए। किसका फॉर्मूला आना चाहिए? साइन क्यूब एक्स का। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 1/4। ये जो मैं अभी लिख रहा हूं ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसको आपको याद ही करना है। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। साइन क्यूब एक्स का क्या होगा? 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब देखो इसमें e की पावर x इन दोनों से मल्टीप्लाई है और ये 1/4 भी साथ साथ में मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये 3 इस 1/4 से होगा तो 3/4 कांस्टेंट है, हमने बाहर लिख दिया। e की पावर x इंटू साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन अलग ही कर दिया। अब यहां से e की पावर x एक तो 1/4 है और ये माइनस, ये जो माइनस है पहले ये माइनस 1/4 कांस्टेंट बाहर है, e की पावर x किससे गुना हो जाएगा? साइन 3x dx से। अब पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करें और इनको इनसे मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लें अलग अलग। e की पावर x इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी, साथ साथ ये 1/4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई है, तो ये 3 इंटू 1/4 हो गया 3/4, e की पावर x इंटू साइन एक्स लिख दिया। फिर ये e की पावर x साइन 3x से मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 हमने बाहर लिख दिया। अब देखो, अब चाहो तो इस पे आप दोनों को, इसको I1 मानो, इसको I2 मानो। एक को हम I1 बोलते हैं, एक को हमें I2 बोलते हैं, और अलग अलग फर्स्ट सेकंड का रूल लगा के इनको करवा के लाइन 9.7। तो 9.7 में हमने दो फॉर्मूले डायरेक्ट देखे थे, जिसमें से एक फॉर्मूला यहाँ अपना यूज हो रहा है, वो मैं लिख देता हूँ एक बार। e की पावर ax इंटू साइन bx, पढ़ी थी ये सारी चीजें, आप फर्स्ट सेकंड का रूल लगा के कर सकते हो, या ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? e की पावर ax इंटू साइन bx dx का, ये जो अपना फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा था a इंटू साइन bx माइनस b कॉस bx और प्लस c। ये फॉर्मूला हमने वहां पे पढ़ लिया था, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करवाना है। पहले पार्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा और इस पार्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको इससे हम कंपेयर करवाते हैं तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 1 है और b की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। कितनी है अभी? 1। इसको कंपेयर करवाते हैं तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। a की 1 है और b की 3 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करवा देते हैं। तो 3/4 तो सबसे पहले बाहर है ये आपका, इनटू इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax, e की पावर a कितना है यहाँ? 1, तो 1 लिखेंगे तो e की पावर x ही बचेगा, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का मान भी 1 है, b का भी 1 है। ठीक है, अब आगे क्या अपना a, तो a 1 है अभी, इंटू साइन bx, तो b भी 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस b कितना है यहाँ? 1 इंटू कॉस bx यानी cos x। ये तो फर्स्ट पार्ट का होगा इसका, माइनस 1/4 इंटू e की पावर ax, तो यहाँ e की पावर x है तो e की पावर x, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, अपॉन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कितना है यहाँ? 1 इंटू साइन bx, साइन b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3x माइनस b यानी 3 कॉस bx यानी 3x प्लस c। तो ये टोटल वैल्यूज आपकी क्या बन जाएगी?
1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऐड हो गया कितने हो जाएंगे 2, तो 3 e की पावर x अपॉन 8, 4 इंटू 2 8 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस e की पावर x अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू साइन 3x माइनस के 3 cos 3x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन बुक में जो आंसर दे रखा है उसमें मिस्टेक भी है, आप चेंज कर लें, आपका ये आंसर होगा एग्जैक्ट। तो कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चंस को करने के लिए, आपको बस सबसे पहले साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे आप साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप सेपरेट कर लेंगे, और जैसे ही सेपरेट करेंगे e की पावर x इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई कर दें बस। तो आपका 2-3 स्टेप का ही क्वेश्चंस है। हमने बीच में एक फॉर्मूला लिख लिया, पहले आप फॉर्मूला ढंग से याद करें, उसको लगाना सीखें। 9.7 को फिर से देखें एक बार। अब हम इसका ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड जो क्वेश्चंस है वो अपना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड जो अपना क्वेश्चंस है वो है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन से करना है। तो अभी इसमें अगर हम देखते हैं तो एक तो लॉग का फंक्शन है, किसका फंक्शन आ रहा है लॉग का, और एक एक्स स्क्वायर यानी अलजेब्रिक है और एक लॉग है। तो 9.6 में जब हमने फर्स्ट सेकंड रूल्स पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि लॉग हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, इनवर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, और e की पावर x वाले जितने भी हैं वो सेकंड होते हैं, या आईलेट के अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने ये कहा था कि वहां पे फर्स्ट लॉग हमेशा फर्स्ट ही रखना है, तो लॉग को हम क्या मानेंगे फर्स्ट, एक्स स्क्वायर को हम क्या कह रहे हैं सेकंड। अब आईलेट का जो रूल था अपना फर्स्ट सेकंड का, वो रूल क्या था, वो रूल हम लगाते हैं इसमें। तो रूल ये कहता है कि आप फर्स्ट को तो सेम रखें, छोड़ दें, एज इट इज रखें, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट को हमने सेम लिखा, जो सेकंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर पे आप फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है। तो अभी 2 है, तो आप एक और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा x की क्यूब अपॉन 3। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x की क्यूब अपॉन 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले लॉग का होगा भाई, और लॉग अपने आप आगे जिस फंक्शन को बढ़ाता है उसको 1 अपॉन में ले आता है, क्योंकि लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई 1 अपॉन x, और ये पूरी वैल्यू x आज के दिन आपके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या समझे x समझे। तो इसका इंटीग्रेशन लॉग का होगा 1 अपॉन x, x कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0। अभी तो लॉग का किया, अब इस अंदर वाले फंक्शन का करेंगे जिसको हम इनसाइड फंक्शन बोलते हैं। तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना आया था x की क्यूब अपॉन 3 इंटू dx। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x की क्यूब इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, सिंपल मल्टीप्लाई किया। ये माइनस साइन हम माइनस यही रख लेते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 को बाहर बुला लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ से बचा माइनस एक्स और एक्स की क्यूब, तो एक्स को गुणा करोगे एक्स की क्यूब से तो एक्स की पावर 4, एक क्या बचा माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। चाहो तो आप ये माइनस और ये माइनस प्लस लिख सकते हैं एक बार, परंतु फिर आपको यहाँ माइनस बनाना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही, क्योंकि ये माइनस यहाँ था और ये जो वाला माइनस है, ये जो माइनस 2x है, 2 हमने बाहर बुला लिया, माइनस एक्स को एक्स की क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स की पावर 4 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर एक्स की पावर 4 नीचे 2। तो ये बात हमने 9.1 में की थी कि जब आपको ऊपर न्यूमरेटर के अंदर x की पावर ज्यादा दिखे डिनोमिनेटर से, यानी नीचे वाले x से ऊपर पावर ज्यादा हो, तो आप हमेशा डिवाइड मेथड यूज लें। कौन सा मेथड यूज लेंगे, डिवाइड मेथड यूज लेंगे, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड से बचना है तो बचने के रास्ते क्या क्या थे अपने, 3-4 रास्ते थे, सेपरेट कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो,
जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बना सकते हो। तो अभी फैक्टर कुछ होना नहीं है क्योंकि x पावर 4 अकेला है, सेपरेट भी नहीं होना, एक ही टर्म है। तो जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर हम ट्राई करेंगे और उसके लिए हम 1 इसमें ऐड कर देते हैं और 1 इसमें माइनस कर देते हैं। यानी माइनस एक्स की पावर 4 के अंदर हमने एक तो 1 को ऐड करवाया और एक 1 को सब्ट्रैक्ट, यानी एक जोड़ा एक घटाया, बैलेंस है अपना, बराबर है। अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, इसको ये तो आपका सेम चलता रहेगा अभी अब लास्ट तक, अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3। इसको हम सेपरेट कर देते हैं एक बार। तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 में आप डिवाइड दे देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 में अलग डिवाइड दे देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स की क्यूब इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर, क्योंकि दो चीज के बीच में नेगेटिव आना किसकी गारंटी देता है, फैक्टर होने की। तो 1 के और एक्स की पावर 4 के बीच में क्या है, माइनस, तो इसके 100% फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है अपना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी। तो इसके फैक्टर होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखो क्या बना, फैक्टर हो गया। ये तो आपका सेम चलता रहेगा अभी तक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आना आपका, अपॉन 3। इसे आप सेम लिखते रहेंगे, माइनस 2 अपॉन 3। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और इसका हमें क्या करना है, अब आगे इंटीग्रेशंस करना है। बिल्कुल आसान हो गया है, तो आप पहले इसको यहाँ तक नोट कर लें। और हमने क्या किया था, केवल फर्स्ट सेकंड का रूल लगाया था, लोग हमेशा फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड बचेगा ही आपका। फर्स्ट को हमने छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो अपना रूल है वो यही हमने लगाया इस पे। अब इसको आगे देखो कैसे करते हैं। अब यहां से अपना ये कितना चल रहा था, एक्स की क्यूब इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3। इंटीग्रेशन में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 2 अपॉन 3 और इसका अलग कर देते हैं dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इन दोनों पार्ट को हमने एक साथ रख लिया, इसका अलग इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर लिया। एक बार अब करते हैं इनका इंटीग्रेशन। एक्स की क्यूब इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2 अपॉन 3। पहला है 1 का मतलब dx, 1 डॉट dx है ये, तो dx का x जानते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने स्टार्टिंग में भी किया था, एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। ये बना आपका dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है आपका 1 अपॉन 2 ए कितना है भैया 1 है, लॉग ए प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स और ए माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स। क्योंकि ये a है आपका, ये जो 1 है ना, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो a भी 1 है और a स्क्वायर भी 1 है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला आपका होता है। इसको एक स्टेप और सोल्व सिंपल करना चाहते कर दो, बाकी अपना इंटीग्रेशन जो आना था वो आ गया है। इसको भी हम सेम लिख रहे हैं, इसको भी हम सेम लिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे। बस ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 इंटू लॉग मॉडुलस के अंदर क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में आपको बस फर्स्ट सेकंड का रूल लगाना है और आगे अपना डिवाइड मेथड से बचने का रास्ता, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर आपको लगाना है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे अपना।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक इस क्वेश्चन के सामने ही आपको बुक में हिंट दे रहा है कि एक्स की जगह आप a tan स्क्वायर थीटा रख लें, ठीक है। इसके बजाय मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूं जो उससे भी आसान है। दूसरा रास्ता क्या है कि इसको हम सबसे पहले सेपरेट कर दें, यानी रूट एक्स में अलग डिवाइड दे दें रूट एक्स प्लस ए का, इसका इंटीग्रेशन अलग ही कर देते हैं, और जो ये रूट ए वाला है इसमें हम अलग दे देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि इसमें देखो सेकंड जो इंटीग्रेशन है इसमें रूट ए तो कांस्टेंट है और ये हुआ dx अपॉन रूट एक्स प्लस है। इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, ऐसे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि dx अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप डायरेक्ट याद रखें 2 इंटू रूट एक्स होता है। अगर कल को इस x में कोई कांस्टेंट जुड़ के भी आ जाता है, जैसे a आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप 2 इंटू रूट एक्स प्लस ए ही लिखने वाले हैं। तो इसका तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, बचा इधर वाला फर्स्ट पार्ट। इसके लिए हम x प्लस ए को टी स्क्वायर पुट करेंगे। देखो रूट का इलाज या तो आप रेशनलाइज करें, तो यहाँ रेशनलाइज काम नहीं करेगा, तो हम दूसरा बचता है पुट में हम या तो टी लेते हैं या टी स्क्वायर। और बहुत से मैंने कहा था कि जब टी जिस दिन काम नहीं करता है उस दिन टी स्क्वायर काम करता है, तो आप टी में जाएंगे तो आपको थोड़ी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप टी स्क्वायर को पुट करें ताकि इजी हो जाए आपका काम। तो यहाँ हम x प्लस ए को हम मान रहे हैं टी स्क्वायर, तो x इजिकल टू कितना लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस ए, इस ए को उधर ले आए भी RHS साइड में तो माइनस हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का 1 यानी इधर dx आएगा और टी स्क्वायर का 2t, ए का 0 dt, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करवा देते हैं। तो जैसे आप पुट करवाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है रूट, और रूट के अंदर कितना है x, और x देखो यहाँ से, ये देखो x कितना है, ये वाला x कितना लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट में x प्लस ए को आपने क्या बोला था टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, और देखो यहाँ से dx कितना आया 2t dt माइनस, इसमें रूट ए को हम बाहर ले आए, कांस्टेंट था, और dx अपॉन रूट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन अभी हमने सीखा था 2 इंटू रूट एक्स प्लस ए, सीधा ही हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप कैसे डील करोगे, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर बुलाया इसको, रूट में टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर कितना निकलेगा, नीचे तो रूट में टी स्क्वायर लिखा है, ये रूट से बाहर कितना आ जाएगा टी इंटू टी 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 माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस ए, इस टी से ये टी आपका कैंसिल, तो 2 इंटू रूट में कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए, ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को आप लिख सकते हो रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर कितना होता है ए ही होता है, इसलिए लिखा है ताकि आप जब फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए इसके अंदर। तो इस पे अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला कितना होता है अपना देखो, इस पे अपन फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, तो 2 आपका इंटू में चल ही रहा है, 2 इंटू फॉर्मूला होता है x अपॉन 2, x की जगह आज के दिन फंक्शन कौन है t, तो आप लिखेंगे t अपॉन 2 इंटू रूट में वही जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे टी स्क्वायर माइनस ए का, तो एक्स वाई 2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन है ए ही है अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स यानी टी प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ए का मान रूट ए है और ए स्क्वायर का ए है, तो हमने ए स्क्वायर को डायरेक्ट ए लिख दिया यहाँ पे, माइनस के 2 इंटू रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस ए सी,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t इंटू रूट में कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ए इंटू लॉग टी प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस ए माइनस के 2 इंटू रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस ए प्लस सी। ये जो 2 है वो इस 2 को भी कैंसिल कर देगा और इस 2 को भी कैंसिल कर देगा। हमने पुट किसको किया था, x प्लस ए इजिकल टू टी स्क्वायर को पुट किया था। तो देखो अब ये सारी वैल्यूज वापिस रखवा दो। तो पहली बात है t, देखो t किसके बराबर आएगा, जब टी स्क्वायर बराबर x प्लस ए, टी स्क्वायर बराबर कितना है x प्लस ए, तो t कितना आएगा रूट x प्लस ए, t कितना आ जाएगा रूट x प्लस ए। टी स्क्वायर माइनस ए, ये जब a उस साइड जा जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस ए कितना हो जाएगा x बराबर ही तो हमने लिखा था टी स्क्वायर माइनस ए, तो टी स्क्वायर माइनस ए कितना है x है, माइनस ए इंटू लॉग टी कितना है रूट एक्स प्लस ए, टी स्क्वायर माइनस ए कितना है केवल x है, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके जो कॉमन आ रहा है वो लिख सकते हैं, बाकी इतना ठीक है, सफिशिएंट है अपना। तो इस क्वेश्चंस में एक तो आप जो बुक में आपको हिंट दे रहा है x इजिकल टू a tan स्क्वायर थीटा रख के वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक अपना जो हमने अभी किया है उस मेथड से भी आप जा सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 5 का आपका, साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस के 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आप ऊपर देखेंगे तो साइन की पावर 8 कोस की पावर 8 बड़ी बड़ी घातें हैं। ऐसी स्थिति जब भी आए तो देखो दोनों के बीच में माइनस है, साइन और कोस के बीच में क्या है माइनस, और दो के बीच माइनस किस चीज की गारंटी देता है फैक्टर होने की, तो हम इस पे फैक्टर करेंगे। तो जब भी जैसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर लिखते हैं प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, तो उसमें पावर हाफ होती है आपकी, हमेशा पावर क्या हो जाती है हाफ। तो यहाँ 4 है तो इसकी हाफ टोटल कितनी है, सॉरी 8, टोटल कितनी है 8, हाफ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो जब इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करवाएंगे, चाहो तो आप इस पे एक दो स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हो, साइन की पावर 4x का स्क्वायर लिखते हैं भाई, और cos की पावर 4x का क्या लिखते हैं स्क्वायर, यानी 2 पावर हमने बाहर ले। अब अंदर वाला पूरा a है आपके लिए, तो ये बना a स्क्वायर, और ये b है तो ये बना b स्क्वायर। नीचे वही है 1 माइनस के 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बाहर स्क्वायर है, अंदर वाली वैल्यू a है और ये अंदर वाली वैल्यू b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर क्या होंगे आपके a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 4x माइनस कॉस 4x, ये तो बना a माइनस बी इंटू a प्लस बी, साइन x की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। अब इस पे देखो, यहाँ फिर ये 2 के बीच माइनस है, फिर फैक्टर करेंगे तो इस पे क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब की पावर कितनी है 4, तो हाफ कितनी हो जाएगी 2, यानी 2 पे टूटेगा आपका। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये बना a प्लस बी और ये बना a माइनस बी। अब समझने वाला जो इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपकी ये साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसको हम कैसे डील करेंगे। देखो इस पूरे की जगह हम लिखना चाह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और जिस दिन आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा साइन 4 आएगा प्लस कोस 4 आएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स आएगा। यानी ये चीज आप इधर समझना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का जिस दिन मैं होल स्क्वायर खोलूंगा उस दिन मेरे को क्या मिलेगा
साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये आएगा भाई। तो जब, क्योंकि मैंने किसकी जगह ये लिखा था, मेरे पास तो फंक्शन इतना ही था, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4, इस वैल्यू की जगह इसका होल स्क्वायर लिखा। परंतु जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा टर्म आएगी, प्लस में कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स्ट्रा आएगा। जिस दिन आप इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन 4 प्लस कॉस 4 तो मिलेगा। तो यहां तक तो ये ठीक है, अपने पास था, पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम 2 घटा देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स्ट्रा जो आ रहा था वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया आपके लिए, ताकि बैलेंस बन जाए। इंटू अपॉन 1 माइनस के 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब देखना, सबसे पहले हमने क्या किया, पावर 8 थी उसको 4 पे लाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, फिर साइन 4 माइनस कॉस 4 पे फिर फॉर्मूला लगाए और इसकी जगह ये लिखा। इसके अलावा आप साइन 4x प्लस कॉस 4x को ये फॉर्मूला याद करके भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला अलजेब्रिक अलग से याद करके भी आप डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हैं। नहीं, सिंपली आप सोचें कि जिस दिन मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलूंगा, तो साइन 4 प्लस कॉस 4 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने पहले ही घटा दिया -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जैसे अंदर से आएगा बाहर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया इस स्टेप पे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, सभी जानते हैं, कुछ नहीं बचना, ये 1 हो गया पूरा। तो क्या बचा आपके पास आगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस के 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। देखो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, हट गया, ये 1 हो गया, हमने लिख दिया। अब ये पूरा इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं बचा है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब इस पे हम चाहे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अलग अलग ले जाके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर किसी के ध्यान में आ जाए तो अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम इसको, और ऐसा लिखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला होता है किसका, cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, sin 2x अपॉन 2 प्लस c। cos का कितना होता है साइन, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड में लगाते हैं। तो सबसे पहले आप साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, तो साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 आएगा। फिर साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर लगे, और जो प्लस वाला था उस पे जो अपना फॉर्मूला लगाएं, या जो हमने डायरेक्ट लिखा है उस तरीके से आप लिखना सीखें। और फिर आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दो जगह से 1 हो जाएगा, जो बचेगा वो cos 2x में आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन हम आसानी से जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।